हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखिए, आज की जो वीडियो है ये हमारी जनरल फार्मेसी की फर्स्ट वीडियो है। और देखिए, सबसे पहले ना हम उन सभी डिसीज़ को कवर करेंगे जो कि हमारी जनरल लाइफ में होती रहती हैं और उनके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, उनके ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि उनको हम कैसे रोकें। तो पहले उन सभी वीडियोज़ को कवर कर लें। उसके बाद देखिए, हम जो भी अब हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है, जो नॉलेज होती है एज ए फार्मेसी स्टूडेंट आपके पास होनी चाहिए। वैसी वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। जैसे कि आप जब जॉब वगैरह करोगे कहीं पर भी फार्मेसी में, या फिर अपना कुछ अलग करोगे बिजनेस वगैरह, या फिर मार्केटिंग जैसे भी होती है, तो उन सभी में वो बहुत मतलब हेल्पफुल होती हैं। तो वो सारी जानकारी की वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार ज़रूर चेक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, क्योंकि अब वीडियोस डेली आएंगी। क्योंकि मैं एक दो दिन से थोड़ा मतलब बीमार था, तो इसी वजह से वीडियोस लेट हो जाती हैं, वरना अब डेली वीडियो आएंगी। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है हेडेक। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक न्यू कॉपी ले लें और उसमें एक अलग ही कॉपी बना दें जनरल फार्मेसी के नाम से। उसमें हम जो भी डिसीज़ को कवर करेंगे तो उसके बारे में आप अभी कॉपी पेन निकाल करके रख लें और लिखते रहें साथ के साथ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडेक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हेडेक कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है, यानी कि हिंदी में बोले तो लक्षण, जो कि कोई जब डिसीज़ हमें हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप ये होता है। आपने ध्यान रख लेना है कि हेडेक कोई हमारी डिसीज़ नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। देखिए, सिम्टम है तो इसके मतलब फिर भी कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं कि किस वजह से ये हमें सिम्टम दिखाई देता है, शो होता है, हमारी बॉडी क्यों शो करती है। तो उसके जो कॉजेज़ हैं यानी कि कारण हैं, उनको आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले है किसी प्रकार की इंजरी हो जाए। अगर आपके शरीर में, बॉडी में कहीं पर भी इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। और दूसरा है कि अगर आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई भी आपका डिसीज़ हो तब भी आपको हेडेक हो सकता है। और इसके बाद देखिए, इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि आपको कोई भी फीवर हो गया है, मलेरिया, टाइफाइड या फिर कॉमन कोल्ड यानी कि सिंपली जुकाम हो जाता है, तब भी आपको हेडेक हो जाता है। इसके अलावा भी देखिए, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन यानी कि बोले तो ब्लड प्रेशर का कम होना या फिर ज़्यादा होना, इससे भी आपको हेडेक हो जाता है। इसके अलावा देखिए, आँखों की कमज़ोरी। देखिए, जिन स्टूडेंट की जो आई साइट वीक होती है तो उनके सिर में दर्द होता है, तो उसका भी एक रीज़न है, वो भी एक रीज़न है सिर में दर्द होने का। और इसके अलावा देखिए, अगर आपके कहीं भी आई, ईयर, टीथ, अगर कहीं पर भी कोई डिसीज़ हो उससे रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, मेंटल डिसऑर्डर हो, आपका कोई भी दिमागी कोई भी बीमारी हो, उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप कम नींद लेते हो या आपको नींद कम आती हो तो उसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। और इसके अलावा देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, या फिर नोसिया एंड वोमिटिंग यानी कि आपका जी मिचलाना या फिर उल्टी वगैरह, तो उससे भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा देखिए, मेंस्ट्रुएशन में भी सिर दर्द हो सकता है। तो ये जो सारे रीज़न हैं, बोले तो कारण हैं, ये सिर दर्द के कारण हैं, इनकी वजह से आपको सिर दर्द होता है, ठीक है। और देखिए, आप देख लेते हैं सिम्टम। सिम्टम बोले तो जो हमें दिखाई देते हैं सिम्टम, देखिए सबसे पहले आपको नोसिया या वोमिटिंग जैसी फील होगा, यानी कि आपका जी मिचलाना, वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। और इसके अलावा देखिए, अगर आप धूप वगैरह में निकलोगे तो आपके आँखों में या फिर आपके सिर में दर्द होने लगेगा, तो वो भी एक इसका सिम्टम है। और इसके अलावा देखिए, चक्कर आना यानी कि जिसको हम डिजीनेस या फिर वर्टिगो बोलते हैं, तो इससे चक्कर भी आते हैं, तो वो भी आपका हेडेक का एक सिम्टम है। और आपका जो हेडेक है वो टाइट हो जाता है, यानी कि तनाव हो जाता है, तो वो भी एक हेडेक का सिम्टम है जो कि हमें शो करता है कि हाँ, आपको हेडेक हुआ है। और इसके बाद स्ट्रोक यानी कि आघात जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है सिम्टम है।
और देखिए हेडेक भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि सिंपल हेडेक है, और इसके अलावा देखिए ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से हेडेक होता है, तो वो अलग हेडेक है। और एक हेडेक होता है कि आपको कॉमन कोल्ड हो जाती है, तो उसको हम साइनस हेडेक बोलते हैं, एक वो हेडेक। और इसके अलावा देखिए टेंशन की वजह से भी हेडेक होता है, और एक होता है माइग्रेन। तो ये कई तरह के हेडेक होते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो है, आपने सबसे ज़्यादा आपको मतलब फोकस किस पे करना है, ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ये तो फिर भी आपको थ्योरेटिकली याद रखना है ये सारी चीज़ें जो भी है। लेकिन अब जो मेन चीज़ आती है वो आता है ट्रीटमेंट, कि आप हेडेक को कैसे दूर करोगे। अगर आपके घर में आपसे कोई पूछने लग जाए कि हमें हेडेक हुआ है, या आपके भाई को, बहन को, किसी को भी हेडेक हुआ है, तो आपसे वो बोलने लग जाते हैं कि आप मेडिसिन ला के दे दो, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट है तो लेके आओ। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होता, हमें पता नहीं होता है, जनरल हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो वो जो सारी प्रॉब्लम है मैं इन वीडियो से दूर करने वाला हूँ, यानी कि आपका जो नॉलेज बेस है वो अभी से मजबूत करने वाला हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। और देखिए उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हेडेक कोई डिसीज़ नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है। यानी कि हम हेडेक को कैसे दूर कर सकते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, उसी का पता लगा करके हम इसको मतलब ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से आपको हेडेक हो गया है, तो आप पहले हेडेक की गोली ना खा करके, मेडिसिन ना ले करके, ब्लड प्रेशर वाली जो प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करो, क्योंकि हेडेक उसकी वजह से हो रहा है। अगर वही ठीक हो जाएगी तो हेडेक भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको देखिए कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम वगैरह हो गया है, तो आप जुकाम की पहले आप मेडिसिन ले लो, उससे आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप उसका कारण पता कर लो कि हेडेक किसकी वजह से हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, तो पहले आप उसी को ट्रीट करो। उसके बाद अगर फिर ना ठीक हो तो उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है हम आपको बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करो। समझ आ गई। तो देखिए ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है वो है टैबलेट मेलिडेंस। मेलिडेंस ये इसका ब्रांड नेम है। देखिए आपने समझना होगा, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है सॉल्ट नेम। ब्रांड नेम यानी कि जनरली जो भी मेडिसिन जिस नेम से मार्केट में आती है वो ब्रांड नेम होता है। और एक होता है सॉल्ट। सॉल्ट बोले तो यानी कि जो भी मेन कंटेंट हमारी टैबलेट में होता है, मेडिसिन में होता है, उसे कहते हैं हम सॉल्ट। देखिए हमारी जो ये टैबलेट है उसका ब्रांड नेम है मेलिडेंस, और इसका सॉल्ट जो है वो है एसिड अमाइनोफेन 500 mg, ये इसकी डोज है। ये आपने सुबह शाम लेनी है, तो इससे आपका हेडेक बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके अलावा हमारी दूसरी जो टैबलेट है वो है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन देखिए ब्रांड नेम है, और इसका जो सॉल्ट है, जो अंदर का कंटेंट है, जो केमिकल बोल सकते हैं आप, वो है हमारा एस्पिरिन 300 mg। और इसको आप अगर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लोगे तो आपका हेडेक दूर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको लिखते रहिए कि हेडेक को हम कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले है मेलिडेंस जो कि टैबलेट है, दूसरी भी टैबलेट है डिस्प्रिन, और उसके बाद जो हमारी तीसरी टैबलेट है वो है सेरिडोन। और इसमें जो साल्ट है वो 3 है। एक है प्रोपीफेनेजोन जो कि 150 mg है, एंड पैरासीटामोल 250 mg, एंड कैफीन 50 mg। तो ये हमारी 3 टैबलेट हैं जो कि आपको जनरली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। अगर आपके घर में अब किसी के भी सर दर्द हो तो आप इनमें से कोई भी एक ला करके उनको दे सकते हैं। और अगर इससे भी ठीक ना हो तो एक आता है इंजेक्शन, वो तब के लिए जब कि इन सभी से ठीक ना हो। तो वो इंजेक्शन का नेम है, जो ब्रांड नेम है वो है डाइनेपर 1 ml, और इसका जो सॉल्ट है वो है डाइक्लोफेनेक 75 mg। इसको आप कहीं भी मतलब मसल्स में लगा सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। देखिए आपको जनरली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। तो देखिए यही था आज की वीडियो में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हेडेक क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो यही था आज की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।